हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th वालों का 2024 का हिंदी का पेपर दिखाने वाला हूं और साथ ही मैं यहां पर इस वीडियो में ये जो आपका हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इस पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे हर साल ही रिपीट होते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2025 के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ से नोट कर लेना और इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार कर जाना। और जो क्वेश्चंस मैं आपको इस पेपर में इम्पोर्टेंट बताऊंगा उन क्वेश्चंस को तो आप हाथों हाथ ही तैयार कर लेना। और अगर आपको क्लास 11th के और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वहां से आप उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो क्लास 11th वालों के लिए हिंदी के 2025 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 11th वालों के और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम देखते हैं हिंदी के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, ये हमारा हिंदी का 2024 का पेपर है क्लास 11th वालों का। ये हमारा 3 घंटे का होता है और 80 नंबर का होता है। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा कि कौन से क्वेश्चन आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आप पेपर के पैटर्न को भी देख लेना कि किस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न आने वाला है हिंदी का। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है। उस पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा होता है और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं जिनके आंसर हमें इसी गद्यांश में से पढ़कर बताने होते हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन होगा ये हो जाएगा हमारा 8 नंबर का। अब मैं आपको इस गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। और यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस के आंसर को ऊपर पैराग्राफ में से आराम से ढूंढ कर लिख करके आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने पेपर में निशान लगा रखे हैं, वहाँ से भी आप देख लेना। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें निबंध लिखना होता है और वो भी 200 शब्दों में। और ये निबंध हमारा 8 नंबर का होता है। और यहाँ पर हमें चॉइस दी जाती है कि इन चारों में से हम किसी भी पॉइंट पर निबंध लिख सकते हैं। तो इसमें से ये जो आपका उत्तराखंड की लोक संस्कृति वाला है और ये जो आपका अनुशासन वाला है, इन टॉपिक्स को आप ढंग से पढ़ लेना क्योंकि ये आपके आ सकते हैं। और अभी होली भी गई है तो होली वाले टॉपिक को भी आप ढंग से तैयार कर लेना, वो भी आपका इस साल आ सकता है। अब देखते हैं हम आगे इसमें तीसरे क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है और यहाँ पर भी हमें संपादक को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई सा भी पत्र लिखकर आ सकते हैं जो भी आप बढ़िया तरीके से तैयार कर गए हों। और ये हमारा 4 नंबर का होता है। तो मेरे हिसाब से आप प्रार्थना पत्र को भी आराम से लिख करके आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लें कि तीसरे क्वेश्चन में आपका प्रार्थना पत्र ही आएगा। अब यहाँ पर आप कुछ प्रार्थना पत्र को तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हमसे व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे 5 और एक क्वेश्चन होगा हमारा 1 नंबर का और 5 क्वेश्चन हमसे पूछ रखे होंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और व्याकरण में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर आपके नहीं पूछे जाते हैं। बस यह है जैसे कि यहाँ पर हमसे उपसर्ग पूछ रखा है तो यहाँ पर हमें शब्द चेंज कर दिया जाएगा और हमसे उपसर्गी पूछ रखा होगा। इस टाइप से आप तैयार कर लेना कि किस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है।
अब इसके बाकी क्वेश्चंस मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। और ज़्यादातर हमसे व्याकरण के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर आएंगे और आराम से आपके 5 नंबर ही पक्के हो जाएंगे। और ये जो हमारा इसका 5वां क्वेश्चन है, अब इसमें हमें यहाँ पर काव्यांश दे रखे होंगे, जिसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का होगा और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, और शायद हमें यहाँ पर 2 काव्यांश दे रखे होंगे, जिनमें से आप कोई भी एक कर आ सकते हैं। तो ये आपको पहला काव्यांश यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि इसके अथवा भी हमें एक काव्यांश दे रखा होगा और उससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन भी दे रखे होंगे। और ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को भी कर आ जाएंगे। बस आप बुक में काव्यांश को ध्यान से देख लेना। अब ये हमारा इसका छठा क्वेश्चन, हमें यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है और हमसे बोल रखा है कि जो भी हमें निर्देश दे रखे हो क्वेश्चंस में, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर इनके आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है और यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो ये छठा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। हमें ये जो काव्यांश दे रखा है, पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इसका भाव बताना है और दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। तो आप इसको आराम से लिख देंगे अगर आपने इस काव्यांश को पढ़ रखा होगा तो। ऐसे ही हमारा इसका 7वां क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 2 नंबर का है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। तो ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है मीरा वाला, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। अब बाकी क्वेश्चंस मैं आपको इसके आगे दिखा देता हूँ। और ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। 3 में से हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। और ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक क्यों है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाना। आप देखते हैं मैं इसके अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें हमें एक गद्यांश दे रखा है, इसमें से हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे जिनके आंसर हमें इसी गद्यांश में से बताने होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। और यहाँ पर हमें 2 गद्यांश दे रखे होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो दोनों में से आपको किसी एक गद्यांश के क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन का आंसर आपने पहले वाले गद्यांश में से बता दिया और एक क्वेश्चन का आंसर अपने दूसरे गद्यांश में से बता दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले गद्यांश के क्वेश्चन को भी नोट कर लें। अब मैं आपको दूसरे गद्यांश के क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ आगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब ये हमारा इसका 9वां क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और ये हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का। अब इन क्वेश्चंस में से भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपके 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये जो आपके स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन हैं, का, खा और गा, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन तीनों ही क्वेश्चंस को जरूर पढ़ करके जाना। पढ़ के आप सभी क्वेश्चन को जाना। इन क्वेश्चंस को जो यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इनको आप ढंग से देख करके जाना। अब यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 3 नंबर का है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमें करने हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9 नंबर का। अब कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका का वाला क्वेश्चन है, ये जो आपका गा वाला क्वेश्चन है और ये जो आपका डा वाला क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर पढ़ करके जाना। अब मैं आपको आगे और क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ इस पेपर के।
अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से हमारे संस्कृत विनोदनी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है संस्कृत में, और यहाँ पर हमें संस्कृत में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर हमें ऊपर गद्यांश में से ही पढ़कर बताने हैं। और यहाँ पर आप देख लेना कि यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर ही बताने हैं। पहले आप ढंग से निर्देश को पढ़ लेना कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 नंबर का। और मेरे हिसाब से आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ऊपर पैराग्राफ में से आराम से ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको 3 ही के आंसर लिखने हैं, वो आप आराम से ढूंढ लेना ऊपर। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमें एक श्लोक दे रखा है, श्लोक से रिलेटेड ही यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। और ये 12वां क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। और इन क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर आ जाएंगे, जो कि हमें ऊपर श्लोक दे रखा है। आप देखते हैं हम इसके 13वें और 14वें क्वेश्चन को। और हर साल इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। यह है क्वेश्चन नंबर 13 और यह है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमें 4 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, और यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब इन क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है भूकंप वाला। ऐसे ही जो आपका खा वाला क्वेश्चन है, और ये जो आपका चा वाला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना, ये आपके दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। अब ये जो हमें 14वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे का और खा। एक पॉइंट हमारा यहाँ पर 2 नंबर का है। हमें यहाँ पर पहले पॉइंट में 2 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है, और यहाँ पर हमें 6 शब्द दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप इन शब्दों का आराम से संस्कृत में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों को आप ऊपर ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमें खा वाले क्वेश्चन में संधि विच्छेद करने के लिए दे रखा है और संधि करने के लिए दे रखा है। अगर आपसे ये ना हो, वैसे तो आसान है, आराम से आप कर लेंगे, फिर भी आपसे ना हो तो इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। जो आपकी किताब है संस्कृत प्रबोधिनी वाली, उसमें से आपको कोई भी एक श्लोक लिखना है, और उसका आपको यहाँ पर हिंदी में अनुवाद भी करना है, और वो श्लोक आपका इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका हर साल ही आता है, तो आप मेरे हिसाब से 2 से 3 श्लोक अपनी बुक में से पढ़ करके जरूर जाना, और उनके अर्थ भी। आराम से आपके 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपका हर साल ही आता है। तो आप 2 से 3 श्लोक को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर जाएं। तो क्लास 11th वालों के लिए हिंदी के 2025 के एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन से बता चुका हूँ। आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर जाना। बस आप इस पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, और अगर आपको इस पेपर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लास 11th वालों का 2025 का हिंदी का पेपर किस तरीके का आने वाला है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो ही मैंने आपको बता दिए। तो एक बार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर जाना, और इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 11th के और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।